डॉक्टर साधना मिश्रा, पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला सभा और भूतपूर्व प्रवक्ता डिग्री कॉलेज साहू गोपीनाथ बरेली से बोल रही हूँ। आज मैं सभी अपने ईसाई समाज के लोगों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अपनी ओर से व समाजवादी पार्टी की ओर से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से मैं क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और बस हम लोगों का यही है कि ईसाई समाज को यही दायित्व सौंपती हूँ और सभी समाज के लोगों का कि इस क्रिसमस का दिन हम लोगों के लिए एक ऐसा सिद्ध हो कि हम लोगों की शांति कायम रहे समाज में, और एक ऐसा संदेश क्रिसमस पे होना चाहिए कि हम लोग देशवासी सभी शांतिपूर्वक अपने देश को सुरक्षित और खुशहाल रखें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहनों भाइयों कि आप लोग सब समाजवाद को लाने का प्रयास करें कि हम लोग अगड़े पिछड़े हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाईचारे की भावना को कायम रखें। यही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि आज जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो समाज को बंटवारे की भावनाएं कर रही हैं, वो हम लोगों को दूर करना चाहिए। वो तभी होंगी कि जब आप अच्छे लोगों को चयन करेंगे, अच्छे समाज को चयन करेंगे, तभी हम लोगों का ये सब समाज कायम रहेगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से कि एक बैरूपिया के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी चाहे बनारस में घूमें चाहे कहीं भी घूमें, योगी जी दोनों मिल गए हैं, दोनों एक जोकर की तरह डमरू बजाते हैं और कुछ नहीं समाज को गुमराह कर रहे हैं। आज भी हम देख रहे थे कि जैसे मध्य प्रदेश की कुछ महिलाएं वहाँ पर दूर दराज से आईं कि हम लोग सब बनारस घूमने जाएंगे, पर मैंने देखा कि उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा, बोली हम कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। इतना गंदा, इतना सब जो मैं प्रधानमंत्री जी कह रहे थे उसमें कुछ भी नहीं है, कोई जाने का मन नहीं होगा। सकरी गलियां हैं, गंदगी इतनी व्याप्त है कि जब धार्मिक मंदिर धार्मिक जगहों पे इतना गंदगी है तो आगे क्या होगा हाल। देश भी वही गंदगी फैला रहे हैं। और साथियों, मैं एक ये भी कहना चाहती हूँ कि ये लोग वो सोच के हैं कि कभी किसी अच्छे सवर्ण समाज को आगे बढ़ने का नहीं देना है। इनका उद्देश्य है, एक व्यक्ति कोई उनके पास प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचा, उसने कहा कि साहब आप ब्राह्मणों को भी आगे लाइए या अच्छे सवर्ण लोगों को आगे लाइए। तो उनका उद्देश्य ये था, अरे कैसी बात करते हैं आप, अरे तुम्हें नहीं पता क्या से क्या हो जाएगा, हम लोगों को जो काम कर रहा है वो करने दो। तो उनकी सोच को हम कहते हैं कि कितनी घटिया सोच है। तो ऐसे समाज को हमें उखाड़ फेंकना है, सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकना है। क्योंकि जब यहाँ पे क्राइम हुआ, पंजाब में देखिए जब यहाँ पे इतना बड़ा किसानों के साथ कुचलने का काम हुआ, तब प्रधानमंत्री जी मोदी जी देश विदेश घूम रहे थे। आज क्यों यहाँ पर यूपी में इस लेवल पर उतर आए हैं कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री अपने देश विदेशों की बात सोचता है, आज वो गलियों में घूम रहे हैं केवल अपने गलत प्रचार करने के लिए। मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर चुना जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी, सभी लोग एकजुट होकर हमारे पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हमें उनके हाथों को मजबूत करने के लिए ऐसे समाज को उखाड़ फेंकना है। क्योंकि जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं दिन पर दिन इतनी अत्याचार हो रहे हैं, थाने चौकियों में कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जाती हैं थानों तक भटक रही हैं, तो हमें इसको ताकत देने का काम करेंगे। मैं भी एक डॉक्टर साधना मिश्रा समाज सेविका भी हूँ। मैं देख रही हूँ सामने अत्याचार जो हो रहे हैं, थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। कल की बात है घटना कि यहाँ पर एक कैंट थाने में भी है या बारादरी में भी महिलाएं भटक रही हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये अधिकारियों का आलम है। तो ऐसे बहनों और भाइयों, मैं यही एक समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत बनाएं। और साइकिल को जितना भी आप ज़्यादा तादाद में आप मजबूत करेंगे, उतना ही हम लोगों का सब समाज मजबूत होगा। हम कोई एक जात के नहीं, हम सबके हैं, कोई एक बरादरी के नहीं, हम सब के लिए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई। और अगड़े पिछड़े सभी दलितों सबको हम लेके चलने वाले हमारे एक समाजवाद, एक गुलदस्ता है हमारी समाजवादी पार्टी का, वही हमको कायम रखना है। गुलदस्ते की तरह सभी लोग महकते रहें। यही मेरा एक क्रिसमस के दिन एक संदेश है, यही मैं देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद।